वेलकम बैक गाइस। अपनी इस जावा की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप्स व्हाइल लूप्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हमारा ये होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप आपको पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ बता रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए जो इससे आप इस पैटर्न को प्रिंट करा सकें। तो आ जाते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे एंड बना लेते हैं एक नई जावा की फाइल एंड इस फाइल का नाम हम रखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 है एंड वीडियो नंबर हमारा 22 है। तो आज मैं कुछ नया नाम दूंगा। मैं इसको लिखूंगा cc_24 अंडरस्कोर जो हमारा है प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ प्रैक्टिस सेट 4 एंड एंटर। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं एंड इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे मेन मेथड एंड इस प्रोग्राम पे आते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको इस पैटर्न को प्रिंट करना है। ये स्टार्स सारे प्रिंट हो रहे हैं एंड पहली लाइन में देखिए 5 स्टार्स हैं, दूसरी लाइन में 4 हैं, 3 हैं एंड आखिरी में 1 है। तो टोटल आपको 5 रोज देखनी है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं बहुत डिटेल में। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें चाहिए 5 रोज। 5 रोज के लिए 5 बार प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए फॉर लूप, क्योंकि एक ही चीज़ को हम पास system.out.println नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉर लेट से यहाँ पे लिखेंगे i की वैल्यू हम लोग शुरू करेंगे 0 से एंड i शुड बी लेस देन 5, इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं या लेस देन 5 एंड यहाँ पे i प्लस प्लस। टोटल 5 रोज है तो हम 0 से 4 तक जाएंगे यानी टोटल 5 एंड यहाँ पे system.out.println लिखेंगे। बट आप देख सकते हैं पहले में 5 है, मतलब पहले में 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो आइए थोड़ा मैच नहीं करेगा। तो अपने जो क्वेश्चन होगा उसको हम चेंज करेंगे, मतलब फॉर लूप को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, int i प्रिंट करता हूँ एंड एक मैं वेरिएबल लूँगा n, int n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारी ये 5। तो इस फॉर लूप की जो स्टेटमेंट को मैं चेंज करूँगा कुछ इस तरीके से करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो i वाला वेरिएबल है उसको n से स्टार्ट करूँगा एंड मैं इसमें उल्टा चलना चालू करूँगा, यानी ग्रेटर देन 0 तक जाऊँगा एंड यहाँ मैं लिखूंगा i प्लस प्लस की जगह i माइनस माइनस। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लूप होगा रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, जैसे आपने फॉर लूप वाला वीडियो देखा था डिक्रीमेंटिंग फॉर लूप। इस तरीके से हमारा लूप चलेगा। बट हमें देखिए क्या करना है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल लेंगे j एंड इसको हम लोग शुरू करेंगे 1 से एंड ये जो वेरिएबल होगा हमारा उतनी बार चले जो हमारा रो नंबर है। यहाँ मैं वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ वरना एरर दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल पहली बार में i की वैल्यू 5 होगी एंड जो हमारा पहली रो है, हमारी जो पहली रो है उसमें स्टार्स भी 5 हैं। तो 1 2 3 4 5 इन 5 स्टार्स को प्रिंट करने के लिए ये जो लूप चलेगी ये 5 बार चलेगी। अगले बार में 4 बार चलेगी एंड उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इन टोटल जो बाहर वाली रो के लिए लूप चल रही है वो तो हमारी चल रही है 1 2 3 4 5 एंड रो के अंदर पहली रो में 5 बार, दूसरी रो में 4 बार, इस तरीके से चलेगी। तो इसको करने के लिए जो हम j लिखेंगे वो हमारा j जाना चाहिए लेस देन इक्वल टू i तक। जैसे i की वैल्यू 5 है तो j भी 5 तक जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे j प्लस प्लस। अब इसमें हम अपना प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना है। तो system.out.println की जगह अब मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे वो जो 5 स्टार से 5 सितारे हैं अपने उन्हें एक ही रो में प्रिंट कराना है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा एंड साथ ही साथ इसके लगूंगा \t जिससे हमें थोड़ी टैब भर की स्पेस मिल जाएगी एंड जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा हमें अपना आउटपुट मिल जाना चाहिए होपफुली। तो ये देखिए मुझे अपना आउटपुट मिल गया है इसी तरीके से एकदम सेम टू सेम। आपको सितारे क्लोज करने हैं तो आप इस टैब की जगह स्पेस दे सकते हैं, उससे आपके सितारे क्लोज आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा तो सितारे कुछ इस तरीके से प्रिंट होंगे पास थोड़े से। तो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रॉब्लम 1। अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ तब तक, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आपको देने भी होते हैं। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम 1 हो गई। अब हम चलेंगे अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू सम फर्स्ट n इवन नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप।
अब वाइल लूप का यूज़ करते हुए हमें पहले n इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो वाइल लूप हमें यूज़ करना है। अब हमें वेरिएबल लेना है int n। अब हमें इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पहले 15 इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड एक मुझे वेरिएबल चाहिए होगा int i। दैट्स इट, काम हो गया हमारा। अब मैं अपना जो i है उसको ले जाऊंगा। अपना i जो हमारा पहला इवन नंबर होता है वो होता है 2। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे और कहीं से नहीं भटकेंगे नहीं अपनी राह से। तो अगर हमारा i जो है वो i हमारा n तक जाएगा तो इसमें हमको एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जो काउंटर की तरह काम करेगा। इसे हमें 1 रखते हैं ताकि काउंट करे कितने नंबर्स हुए हैं। एंड एक हम वेरिएबल ले लेते हैं int s जो हमें एक्चुअली में प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे एक s ले लेते हैं एंड ये हमारा चाहे n जितने भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स को प्रिंट करना हो, दैट शुड डू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करेंगे, अपने s को प्रिंट करेंगे अलग अलग लाइन में। एंड हर बार हमें क्या करना है, s को इंक्रीज कर देना है बाय 2 एंड i को इंक्रीज कर देना है बाय 1। तो यहाँ पे मैं i++ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा कि आप ध्यान से समझिएगा, जब मैंने ये लिखा while i is less than equal to n, तो हमें i पे काम करना है n को n तक जाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू 1 है तो उसने 2 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम s की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड ये 4 हो जाएगी एंड साथ ही साथ i की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जो चेक होगा वो 4 चेक नहीं होगा, यहाँ पे 2 चेक होगा। तो 2 शुड बी लेस देन 15 एंड यहाँ पे हमारा प्रिंट भी हो जाएगा s, लेकिन s क्या था, 4 था। तो इस तरीके से चलेगा एंड प्रोग्राम सही से रन करना चाहिए। लेट्स सी एंड दैट इज 2 4 6 सारे के सारे 15 इवन नंबर्स हमारे प्रिंट हो गए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। आप खुद से ट्राई करिएगा फिर छापिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ओके, दैट शुड डू इट। ये ब्रैकेट रह गया, ओके नहीं रहा, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है हमारे पास। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। सो क्वेश्चन 3 हमारा कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखो जो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करता है एक नंबर n की। तो अब हमें एक नंबर को इनपुट कराना होगा एंड उसकी टेबल। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो कर लेते हैं। तो ये होने वाली हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3, हमें एक वेरिएबल चाहिए int n। int n की वैल्यू मैंने ले ली, लेट्स से कुछ भी ले सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं लेनी क्योंकि हमें इनपुट करनी है। एक वेरिएबल लूँगा int i फॉर आर लूप। तो ये लूप का वेरिएबल हो गया हमारा। अब हम कहेंगे कि आप डेटा को इंटर करो। तो डेटा इंटर कराने के लिए हमें स्कैनर की लाइन लिखनी पड़ती है। आपने स्कैनर वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, स्कैनर sc system.in। तो आपको ये लाल लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने स्कैनर को इंपोर्ट नहीं किया है, तो वो भी अभी कर लेते हैं। system.in, यहाँ पे है सेमीकोलन। तो इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे import java.util.scanner। इससे क्या होगा, हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी एंड स्कैनर का हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब मैं बोलूँगा एक नंबर इनपुट करो, तो मैं लिखूँगा एंटर अ नंबर एंड नेक्स्ट लाइन में हम आ जाते हैं। अब n में एक नंबर इनपुट कर लेते हैं sc.nextInt। अब हमें क्या करना है, इस n की टेबल प्रिंट करनी है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से जाएंगे एंड हमें n तक प्रिंट करना है, शुड बी इक्वल्स टू 10। टेबल में 1 से शुरू होता है एंड 10 तक प्रिंट होता है, तो हमें 10 तक प्रिंट करना है एंड हर बार एक एक स्टेप बढ़ना है। एंड अब हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पे system.out.println लिखेंगे एंड कुछ इस तरीके से हम लिखना चालू करेंगे। हमारा नंबर n है तो यहाँ पे n लिख लेते हैं, n प्लस, फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस देके लिखेंगे x क्यों, क्योंकि वो क्रॉस का साइन 7 टाइम्स 1 7 8 टाइम्स समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे हम अपना नंबर लिखेंगे जो हमारा होगा i, कितने टाइम्स उसको कर रहे हैं। अगली बार यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन एंड हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको लिखेंगे n इंटू आई एंड इससे हमारी पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब n हमें इनपुट भी कराना होगा, चलिए इसको करके देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी इसमें। तो हमसे नंबर मांग रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 की टेबल प्रिंट कराना चाहूँगा। तो आप यहाँ देखिए कि 8 की पूरी टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गई। 8 16 24 32 48 56
एंड प्रॉपर हमारे फॉर्मेट में 8 1 8, 8 2 16। तो इस तरीके से आप टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। इजी क्वेश्चन, होप सो। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 इन रिवर्स ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। आई होप आप खुद से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये दिया है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो फैक्टोरियल निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फैक्टोरियल होता क्या है। तो अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे आते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को। एंड 5 का फैक्टोरियल चाहिए, इसका मतलब होता है कि हम 5 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते हैं। ये होता है फैक्टोरियल का असली मतलब। बट जावा के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल निकालिए आप, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी आप आगे से देखें या पीछे से देखें, कान घुमा के पकड़िए चाहे सीधा पकड़िए, एक ही चीज़ मिलती है। तो इसीलिए ये दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना चालू करना है 1 से एंड उस नंबर तक जाना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 फैक्टोरियल निकालना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, लेट्स सी। हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लेना है, शुरू करना है 1 से। आई शुड बी लेट्स से 1 से चलाना है एंड हमारा जो आई होगा ये जाएगा हमारे नंबर तक, क्योंकि हमें नंबर तक का मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में मैं n ले लेता हूँ एंड ये आई एन डिफाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो आई है कुछ नहीं है, और जो हमारा n है वो लेट्स से 5 है एंड n तक हमें जाना है। एंड यहाँ मैं लिखूँगा i++। इसके बाद फॉर लूप चालू। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है f = f × i। अब जो ये f वेरिएबल होगा ये हमारा इनिशियल वेरिएबल होगा जिससे आप सम शुरू करते हैं। वैसे आप f को भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं f = 1 लूँगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना अगर आप सम की जगह 0 लेंगे तो सब कुछ 0 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल निकलेगा। एंड इसको करने के बाद हमें इसको प्रिंट कराना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं system.out.println एंड लिखेंगे द फैक्टोरियल इज कोलन एंड यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्लस जो भी हमारा फैक्टोरियल होगा जो f में स्टोर है। तो ये करेगा क्या, जैसे i की वैल्यू 1 होगी, अंदर जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके f में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन चेक करेगा हमारा जो 2 5 से छोटा है कि नहीं, फिर अंदर गया, f में 1 था, f × i होगा सॉरी, सो f में 1 था हमारा, यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देगा 2 से, देन 2 f में स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट टाइम 3 से चेक होगा तो 2 ऑलरेडी f में था, तो 2 × 3 इज 6, वो 6 हमारा इस f में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे i की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 4 हमारा मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 5 से जब करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अंदर ना जाके इसको प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करा लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आउटपुट हमें देख रही है मिल रहा है 120। ऐसे अगर आप 4 को करेंगे, 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 24। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। मेरी सलाह से जो हमने ये इंट का यूज़ है, यहाँ पे आप लॉन्ग यूज़ करिएगा क्योंकि फैक्टोरियल काफ़ी बड़े नंबर निकलते हैं। आप वैसे यूज़ कर सकते हैं इंट का भी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें करना है अपना रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 5 को यूजिंग व्हाइल लूप। आप इतने समझदार है कि आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको समझाया है, तो आई होप दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर्स अकरिंग इन मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8। तो अभी मैंने 8 की टेबल इसीलिए प्रिंट करी थी क्योंकि ये क्वेश्चन को हमें डील करना था। उसमें जो आंसर आता है जैसे कि 8 1 8 हो गया, 8 आ गया, 8 2 16 हो गया, 16 आ गया, तो ऐसे 8 + 16 + 24 जितने भी नंबर्स होंगे हमें उनका सम करके उसको डिस्प्ले कराना है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें इसमें। तो हमारा ये होगा प्रॉब्लम नंबर 7, क्योंकि 6 आपका होमवर्क क्या यार, घर में तो बैठे होकर लोग आई नो। तो जो हमारा है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करना है। यहीं पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ int i = हमें 1 से जाना है एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू
10, क्योंकि 10 तक हमें टेबल प्रिंट करनी है। एंड यहाँ पे i प्लस प्लस। अब मुझे वेरिएबल चाहिए यहाँ पे n, जो हमारा 8 होगा, int n, एंड एक चाहिए सम, क्योंकि हमें जो ऐड करेंगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो सम हो गया हमारा 0 से चालू। तो अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया मेन लूप का होता है। आप लूप समझिए तो ठीक है। हमें टेबल प्रिंट करनी है, प्रिंट नहीं करनी, उनका सम करना है। तो सम करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा जो हमने टेबल प्रिंट करी थी, कहाँ गई। ओके, इस तरीके से हमने टेबल प्रिंट की थी, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। अब हमें इसको सम करना है, प्रिंट नहीं करना, प्रिंट हम लूप के बाहर करेंगे। तो सम करने के लिए पहले तो मुझे सम निकालना पड़ेगा। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस n इंटू आई, जो मैंने डिस्प्ले किया था, अब मुझे उसको मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना है। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंस होता है वो प्लस साइन से ज़्यादा ही होता है। तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो ऐड होगा। इस स्टेटमेंट को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसको हम लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट आप यूज़ करके n इंटू आई लिख सकते हैं, n इंटू आई। तो दोनों एकदम सेम तरीके से काम करेगा, चाहे आप ये स्टेटमेंट लिखिए चाहे आप ये स्टेटमेंट लिखिए, दोनों में आपको एक ही आंसर मिलेगा। इसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम इज, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा हमारा जो हमारा सम आया है। तो सम को प्रिंट कर लेंगे, एंड उसको जब डिस्प्ले करेंगे तो हमारा आउटपुट एकदम सही आना चाहिए बिना किसी एरर के। तो हमारा सम 440 होता है 8 की टेबल को अगर आप करेंगे। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप 9 का भी कर सकते हैं। अभी 8 का था तो 8 का मैं कोड आपको दूंगा। तो ये हमारा हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो एक ओरल क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी एक टाइप की लूप से हम काम कर सकते हैं, क्या दूसरे टाइप की लूप से भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली कि अगर मैंने फॉर लूप में कोई लिखा है, मानी फॉर लूप में मैंने टेबल प्रिंट कराई है किसी भी नंबर की, तो क्या मैं उसको वाइल लूप से प्रिंट करा सकता हूँ या क्या मैं उसको डू वाइल से प्रिंट करा सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल करा सकता हूँ। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। दिस इज योर आंसर। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ। तो ये हमारा ट्रू आंसर होगा, एंड दैट शुड डू इट। तो इसका आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था यहाँ पे, रिपीट क्वेश्चन 5 यूजिंग वाइल लूप, तो कर लेते हैं। हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है नंबर का। फॉर लूप से निकाला था, अब उसको हमें वाइल लूप से करना है। तो चलिए करते हैं फटाफट। इंटेलिजेंट आइडिया पे आते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 है। हाँ, तो 6 क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6, वेरिएबल हमारा int i था, f था जो हमने 0 लिया था, सॉरी 1 लिया था, एंड हमारा अपना n था जो भी हमने इनपुट कराया था। n को हम एग्जांपल में 5 लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 का आंसर 120 आता है। और i को भी मैं डिफाइन करूंगा, एंड इसकी वैल्यू मैं 1 से चालू करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया है। मैंने एक ही में कॉमा कॉमा करके लिख दिया है। आप सबका सेमीकोलन लगा के अगली लाइन में भी int लिख सकते हैं, बट क्या फ़ायदा जब डेटा टाइप एक ही है। तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मुझे लिखना है वाइल लूप, क्योंकि फैक्टोरियल हमारा होता है जो i से n तक मल्टीप्लाई करता जाए। तो i को हम यहाँ पे लिखेंगे n तक जाने के लिए। इस तरीके से अपनी कंडीशन देंगे। कंडीशन पार्ट दोनों में सेम रहता है। जो आपने फॉर लूप की कंडीशन लिखी होगी वही वाइल लूप में आपको उतार देनी है बिना किसी दिक्कत के। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन ये था। इसमें देखिए कंडीशन मैंने ये लिखी थी, तो मैंने यहाँ पे उठा के उतारा थी। इस तरीके से हमने फॉर लूप का क्वेश्चन कर लिया। अब हमें अगला स्टेप क्या है, हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो f इक्वल्स टू f इंटू आई एज यूजल, एंड हमें हर बार i को एक एक करके इंक्रीज भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक इन्फिनिट लूप आपको मिलेगी, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो इस तरीके से आपको करना है, एंड ये करने के बाद आपको लिखना है द फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो भी है, फैक्टोरियल इज लिख देते हैं आप। द फैक्टोरियल इज कोलन, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस जो f में स्टोर किया था हमने, एंड दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा मुझे आंसर 120 मिलना चाहिए, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, एंड मिल भी रहा है 120। तो मैंने सारे क्वेश्चन ही कर डाले आई गेस, एक छोड़ा क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन 4 कैसे करना है आप कर लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है, पूरा भरोसा है। एंड इस क्वेश्चन को भी हमने क्लियर कर दिया अपने लास्ट क्वेश्चन के एग्जांपल से कि हाँ, जो काम हम फॉर लूप से कर सकते हैं, हमें फैक्टोरियल निकालना था एंड हमने फॉर लूप से निकाला था, वो काम हम
किसी और लूप से भी कर सकते हैं, वाइल हो चाहे डू वाइल हो। तो इसी तरीके से जो आपने वाइल लिखा वो फॉर में भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 4 एंड 8 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो एंड समझ में आए हो क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम तब भी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड तब भी कोई दिक्कत हो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट में तो कर ही सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।